कि पूरे 2025 हम 4 से 5 घंटे भी पढ़े नहीं होंगे। ये साल तहस नहस हो गया है और साल चेंज हो जाता है, आपको एकदम से झटका लगता है, एकदम से मोटिवेशन आता है। टॉपर की सीरियसनेस मैं आपको बताता हूँ उसका ग्राफ कैसे होता है। 2026 के जैन में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो सीरियसनेस का ग्राफ है वो 15 घंटे पढ़ते हैं और वो 10 दिन में भाई उनका सारा मोटिवेशन निकल जाता है। मतलब पूरा 2025-13 सिर्फ बिखरा हुआ था। 2026 के जो कमबैक की बात कर रहे हैं वो रियलिटी बन पाएगा। 2025 तो वैसे भी पनौतियों का ही साल था, इसलिए मेरे साथ भी पनौती लग गई और मैं अपनी जेई प्रिपरेशन में कुछ नहीं कर पाया। हम तो भाई 2026 में कमबैक करेंगे, अब न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस बनाएंगे और तो हमारा जो भी जेई एग्जाम में एम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हम कमबैक कर लेंगे और हम इस चीज़ का बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं करेंगे कि पूरे 2025 हम 4 से 5 घंटे भी पढ़े नहीं होंगे, हम कभी क्लासेस में सीरियस रहे नहीं होंगे, हम हमेशा बैकलॉग्स को डेवलप करते रहे होंगे और आज हमें ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये 10 दिन और चिल मार लेते हैं 2025 के और फिर अपना हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा 2026 का और हम कमबैक कर लेंगे, राइट। तो ये एक सोच है जो ऑब्वियसली तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की होगी, बट रियलिटी यही है कि किसी का कमबैक नहीं होता है। इस तरीके की सोच की अगर तुम्हारे पास एक्शन प्लान नहीं, अगर तुम जेई 2027 को एस्पायर कर रहे हो, 2 साल तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए होते हैं। 2025 एक साल था, 2026 दूसरा साल है। ये साल तहस नहस हो गया, तहस नहस हो गया, तुम्हारे कमेंट से सीधे सीधे दिख रहा है। अब पूरी उम्मीद इस साल पे है। मैं चाहता था ये वीडियो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में भी ला सकता था, बट मुझे पता था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में तुम ऑलरेडी इस ट्रैप में आ गए होगे, न्यू ईयर ट्रैप में 5-6 दिन पढ़ाई की होगे और फिर तुम जाके अपनी करियर में अटकोगे। मेरा एम सिंपल है कि अभी तुम्हारा नया साल आने में अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। तुम पहले रियलाइजेशन लो कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है। मैं तुम्हारे न्यू ईयर मोटिवेशन को एक लॉन्ग टर्म फायर में चेंज करना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे 27 वाले एग्जामिनेशन तक टिकी रहे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना और ये हरकत तुम मत करना जो सबसे बड़ा ट्रैप है किसी भी एक नए ईयर की स्टार्टिंग में। अब ये गलती तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ेंगे तुम्हें समझाएंगे, लेकिन एक चीज अपने कन्विक्शन के लिए प्लीज लिख दो कि 2026 कमबैक इज रियल। कि भाई इस साल वाला जो कमबैक है ये सिर्फ कुछ सोचा समझा बकवास नहीं है, रियली तुम कमबैक करोगे। 2026 कमबैक इज रियल। और तुम्हें बताता हूँ स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि बेसिकली ये तुम जो देख रहे हो ना, यही एक तरीका होता है। एक साल जब एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के साथ कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करेगा जनवरी बहुत अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करेगा अपना जनवरी, बट जैसे ईयर लॉन्ग आगे बढ़ता रहता है हाल में लास्ट में उसका हाल ये हो जाता है। एंड दिस इज नॉट ऑब्वियसली अ सक्सेसफुल प्रिपरेशन। तो न्यू ईयर पे हमें ऑब्वियसली इस मोटिवेशन को लेना है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई अगर हमारे पास एक मोटिवेशन आई है, अगर हमारे पास एक रियलाइजेशन आया है कि हाँ चलो भाई मैं अब सीरियस हूँगा, मैंने एक साल वेस्ट कर दिया है। जब डेट चेंज होती है, जब साल चेंज होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन आता है। ये बहुत रियलिटी है क्योंकि आपको लगता है कि एक साल खत्म हो गया। जैसे महीने चेंज होते हैं उसमें उतना मोटिवेशन नहीं आता है, और साल चेंज हो जाता है आपको एकदम से झटका लगता है, एकदम से मोटिवेशन आता है। बट वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म फायर में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर उसका हाल कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हाल ऐसा होने वाला है तो फिर वो मोटिवेशन भी मत ही लो, लेट्स स्टॉप देन। कुछ नहीं होने वाला अपना, इस चीज को अगर तुम सोचोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि टॉपर्स क्या करते हैं कि टॉपर्स का भी डाउन फेज आता है। टॉपर्स का बेसिकली अगर आप ग्राफ देखोगे ना स्टडीज का, तो अगर ये स्टडीज की सीरियसनेस है और ये टाइम है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि टॉपर ऐसे सीरियस रहता है? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा टॉपर बिल्कुल सीरियस नहीं रहता है। टॉपर भी बच्चा ही है, इंसान ही है, तुम्हारे जितना ही है। और तुम टॉपर कैसे सीरियस रहता है वो बताऊंगा, बट तुम्हारी सीरियसनेस कैसी होती है? तुम्हारी सीरियसनेस ऐसे होती है कि समय के साथ साथ वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो के पास आ जाएगी। अब टॉपर की सीरियसनेस में आपको बताता हूँ उसका ग्राफ कैसे होता है। बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें भी यही करना है। सीरियसनेस थोड़ी ड्रॉप होती है फिर जाती है, फिर थोड़ी ड्रॉप होती है फिर जाती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर जाती है। तो ऐसे मतलब उसने अपनी सीरियसनेस को ऑल द वे ऑलमोस्ट मेंटेन किया है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो वो इक्वली सीरियस है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। सेम मैं आपको सीरियसनेस की गाइड दे रहा हूँ कि अगर हम इसको ढंग से समझें
कि हमारी सीरियसनेस कैसी होनी चाहिए, तो एक चीज़ का भाई मेरे पूरा ध्यान दो कि आप अगर 2026 के जैन में स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा दिसंबर 26 है, तो आपकी जो सीरियसनेस का ग्राफ है वो थोड़ा ऐसे ही चलना चाहिए। बीच में छोटे छोटे डिप्स होने चाहिए, बट अगर जहां आपका सीरियसनेस का ग्राफ ऐसा हुआ कि जनवरी फरवरी बहुत मोटिवेटेड और लास्ट में आपने सिर्फ कुछ नहीं किया, तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो ड्रीम आईआईटी का तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ योर आइडियल सीरियसनेस ग्राफ। इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करके किसी चार्ट पेपर पे अपनी स्टडी टेबल के आसपास लगा देगा ना, तो एटलीस्ट जब तू थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को डाउन करेगा, इस फेज़ में होगा, तो तुझे समझ में आएगा कि इसको और डाउन नहीं करना, उसको एकदम से पंप अप कर लेना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब आगे क्या करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे लोग से वीडियो देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब इज अ मोटिवेशन टू अस ऑल्सो। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दो और हर चीज़ के बैकलॉग मत डेवलप करो, सब्सक्राइब करने का भी बैकलॉग तुमने डेवलप कर लिया। अब हमें 3 हैबिट्स बेसिकली डेवलप करनी है। मैं तुम्हें कोई रोड मैप गेम प्लान इसमें नहीं देना चाह रहा, क्योंकि अगर आप न्यू ईयर को मोटिवेशन बनाओगे तो हैबिट्स का रोल ज़्यादा है रादर देन कि कुछ स्ट्रैटेजी का रोल हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी इन अ वे ना शॉर्ट टर्म में रिमेंबर रहती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी या फिर कोई एडवाइस आप बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। लंबे समय तक क्या चीज़ें चलती हैं, हैबिट्स चलती हैं। कि अगर मेरी हैबिट हो गई ब्रश करने की, तो भाई वो चलती ही रहेगी। अगर मेरी हैबिट हो गई है सुबह जल्दी उठने की, वो चलती रहेगी। इसलिए आपको भी RCM हैबिट्स आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। RCM, ये 3 हैबिट अभी लास्ट 10 दिन में हम डेवलप करेंगे। हम 1 जैन से नहीं बदलेंगे, हम 20 दिसंबर से ही बदलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे 31 दिसंबर तक। मतलब जो लोग न्यू ईयर मोटिवेशन में 2-3 दिन के लिए अपनी हैबिट्स बदलेंगे, हम उनसे आगे रहेंगे। हम तो पिछले 10 दिन से ही वो हैबिट्स को बदल रहे हैं, ताकि हम न्यू ईयर में एंटर ही बेटर हैबिट्स के तंग करें और वो लॉन्ग टर्म चल पाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वो लॉन्ग टर्म चल पाए। शॉर्ट टर्म आप कोई हैबिट बना लोगे, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो जनवरी के 10 डेज़ में भाई 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं और वो 10 दिन में भाई उनका सारा मोटिवेशन निकल जाता है और फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको वो नहीं करना है, आपको RCM मेथड्स का यूज़ करना है। RCM में R जो पहली हैबिट है आपकी और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है, आपको भाई रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। अगर तू दिल पे हाथ रख के आंख बंद करके मेरी जो अगली बातें मैं बोलने वाला हूँ वो सुनेगा, तो तुझे समझ में आएगा कि तेरे पास कभी कोई रूटीन नहीं रहा था, तेरे पास कभी कोई टाइम टेबल नहीं रहा था, तेरे पास कभी कुछ सिस्टमेटिक टाइम नहीं था कि तू कब फिजिक्स पढ़ेगा, कब तू केमिस्ट्री पढ़ेगा, कब तू मैथ्स पढ़ेगा, कब तू बैकलॉग्स पे ध्यान देगा, कब तू टाइम टेबल, कब तू टेस्ट देगा। मतलब पूरा 2025 तेरा सिर्फ बिखरा हुआ था, जिसको तू बोल दे कि भाई रैंडम था। अब रैंडमनेस से आप टॉप 1% में नहीं जा सकते हो। आप समझो, आप जब एग्जाम दोगे 16 से 18 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे होंगे, मोटा 10,000 ही सीट्स होती हैं, 1% से भी नीचे आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आप रैंडमनेस से नहीं घुस सकते। इसलिए मेरा पहला रूल क्या होगा 2026 के लिए, जो पहली हैबिट मैं डेवलप करूंगा नेक्स्ट 10 दिन में डेवलप करूंगा, कि कुछ भी हो जाए मुझे एक रूटीन फॉलो करना है और उस रूटीन की एक्यूरेसी 5/7 होनी ही चाहिए। 5/7 का मतलब क्या है कि 7 दिन जो हमारे हफ्ते के होते हैं, इसको महीने का साल का नहीं कि साल के 2-4 महीने, आपको 7 दिन आपके हफ्ते के होते हैं, 5 दिन आपको रूटीन आपका फॉलो करना है। 2 दिन रैंडमनेस आ गई तो चले, बट 5/7 की आपकी ये मेंटेन होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, C, कंसिस्टेंसी। क्योंकि ऐसा रूटीन किसी फायदे का नहीं है जो कंसिस्टेंट ना हो पाए। जैसे अगर हम बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप रूटीन तो फॉलो कर रहे हो, बट रूटीन आपने मंडे को फॉलो किया, ट्यूसडे को नहीं किया, वेडनेसडे को फॉलो किया, थर्सडे नहीं किया, फ्राइडे नहीं किया, सैटरडे को फॉलो किया, संडे नहीं किया। इस रूटीन का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज आप जिस दिन रूटीन फॉलो करते हो, मे बी आप 8 घंटे पढ़ते हो रूटीन वाले दिन, और जिस दिन आप रूटीन नहीं फॉलो करते हो आप 2 घंटे पढ़ते हो बस। तो आपने इफेक्टिव कितना पढ़ा, 10, 20, 30, 32/7, 7 4 28। आप इफेक्टिवली 4.13 आवर्स ही पढ़ पा रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ ही नहीं पा रहे हो। 8 घंटे का रूटीन अगर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रहा, तो आप
उसका 50% ही पढ़ पा रहे हो ऑन एन एवरेज। कंसिस्टेंसी इज द 8th वंडर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एंड स्टडीज। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, स्टडीज में, लर्निंग्स में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा वंडर है। एंड लास्टली, इन दोनों को चीज़ों को चलाने के लिए आपको क्या लगता है? आपको एक माइंडसेट लगता है जो पॉजिटिव हो। अगर माइंडसेट अच्छा नहीं है, अगर आपने खुद में अपने आप को एक फेलियर मान लिया है, आप में से बहुत सारे बच्चे जब मुझे मेल करते हो, मैसेज करते हो, आप खुद को फेलियर मान चुके हो। जब आप मुझको ये बोलते हो, आप अभी मैसेज 2027 के एस्पिरेंट्स के ऐसे आने लग गए हैं कि भाई मैं तो फेल हो जाऊँगा, और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं IIT के अलावा। जब आप ऐसी चीज़ एक साल जब एग्जामिनेशन को रह गया है तब पूछते हो, तो सीधे सीधे समझता है कि आप फेलियर माइंडसेट को डेवलप कर चुके हो। जेई प्रिपरेशन टफ है, मुश्किलात आती हैं, बहुत प्रेशर है। ये कहीं से कहीं तक कोई बोल दे कि भाई इजी है, प्रेशर नहीं है, मुश्किलात नहीं आती है, तो बहुत गलत बता रहा है आपको। बहुत जिसको बोलते हैं कि बस फालतू की बात कर रहा है आपसे। इट इज़ अ टफ प्रिपरेशन, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रिपरेशन, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। एंड इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली क्या यूज़ आउट करता है? आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप नहीं होता भैया, पहली बात मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट योरसेल्फ इन योर ड्रीम कॉलेज। सेकेंड थिंग, अपने टेंशन लेवल्स को कम करो। थर्ड थिंग, मेक गुड फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स जब अच्छे होंगे, सभी पढ़ाई वाले होंगे, फ़र्क पड़ता है। एंड लास्टली, टॉक टू पेरेंट्स। पेरेंट्स से जितना बात करते रहोगे, अपनी कंडीशंस को बताते रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। और फाइनली आप 2026 के जो कमबैक की बात कर रहे हो वो रियलिटी बन पाएगा, ठीक है? क्योंकि पहले 5 दिन तो ये जो मैं 16 लाख का आपको फिगर बताया था, शायद पहले 5 दिन 2026 के, उनमें से सारे के सारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, बिकॉज न्यू ईयर मोटिवेशन आया होगा। आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, आपकी उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। 10 दिन पहले से ही आपको न्यू ईयर के लिए रेडी होना है, ताकि 2026-2025 जैसा नहीं होना चाहिए। एडवांस में मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। इस साल आप एक नई पर्सनैलिटी बन के आना, एक बेटर वर्जन बन के आना। बेस्ट वर्जन की मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, जस्ट बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और सब्सक्राइब करके रखो, डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लो। पूरी 2026 की जर्नी साथ में अपन चलेंगे और आपका लेवलअप करना मेरा एम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।